चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम लोग ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था। आज का क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी और इसकी सहायक नदियाँ। यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है, चूँकि ये एक बड़ी नदी तंत्र कह सकते हैं भारत के लिए। इसकी बहुत सारे कई सहायक नदियाँ हैं गंगा की। तो इससे पहले जो हम लोग सिंधु नदी पढ़े थे वो याद है क्या आप लोगों को? चलिए, वो लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, इससे पहले क्लास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट में पूछ लेंगे आप लोग से, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और पूरा नदी आप लोग के दिमाग पूरे जहन में बैठ जाएगा। इससे पहले भी फिर से एक बार हम मैप बना लेते हैं। आज का मैप थोड़ा सा खराब बन गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये भारत है। हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की। तो देखिए, उत्तराखंड में जाइएगा तो उत्तराखंड में आपको क्या है कि जो उत्तराखंड में आपको मालूम है कि कौन कौन सा पर्वत है उत्तराखंड में? केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यमुनोत्री है। तो यमुनोत्री से निकलता है यमुनोत्री, और एक है गोमुख। यमुनोत्री नहीं, गंगोत्री और गोमुख, ये जो है दोनों 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। गंगोत्री और गोमुख के बीच की दूरी कितना है? 19 किलोमीटर। तो यही गोमुख से निकलता है आपको भागीरथी नदी, ठीक है। चलिए, ये है आपको गंगोत्री मान लेते हैं, और यहाँ से निकलता है भागीरथी नदी। अच्छा, ये इससे पहले एक और पर्वत बना लेते हैं जिसको हम ये छोटा है, इसमें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हमको बड़ा लेना पड़ेगा। तो चलिए, और ये है हमारा केदारनाथ, और ये है बद्रीनाथ। चलिए, एक सवाल और पूछ लेते हैं आप लोगों को। पर्वत तो खत्म हो गया है। सतोपंथ ग्लेशियर किस पर्वत पे स्थित है? सतोपंथ ग्लेशियर किस पर्वत पे स्थित है? ले, ढोल कहीं का, कुछ भी याद रखते नहीं है आप लोग। सतोपंथ ग्लेशियर जो है वो बद्रीनाथ पे स्थित है, ठीक है ना। याद तो है नहीं। तो देखिए, यहाँ से निकलता है भागीरथी नदी, ठीक है। ये भागीरथी यहाँ से निकलता है, और ये इस तरह से बहते हुए ये थोड़ा सा दक्षिण की तरफ बहता है, और उसके बाद फिर पूरब की तरफ बहता है, और पूरब की तरफ बहते हुए फिर आगे चल के फिर ये दक्षिण की तरफ बहता है, और ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। ये इस तरह से ये बहता है, और ये फिर से बंगाल से होते हुए ये कहाँ गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो क्या ये जो गंगोत्री से जो नदी निकला, क्या ये गंगा नदी है? अभी फिलहाल इसको उत्तराखंड में भागीरथी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी नदी। अब इसको गंगा कहा जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये निकला भागीरथी नदी। नाम लिख दे क्या? चलिए, नाम लिख देते हैं, भागीरथी नदी। उसके बाद ये जो बद्रीनाथ पर्वत है जो कि उत्तराखंड में, इस पे कौन सा ग्लेशियर भी मैंने बताया? सतोपंथ ग्लेशियर। ग्लेशियर समझते हैं ना, जिसको हिमानी बोलते हैं। वही हिमानी बर्फ बन के तो नदी का रूप, पानी वहाँ से जो पानी बहता है उसे वही तो नदी का रूप लेता है। तो सतोपंथ ग्लेशियर से यहाँ से निकलता है अलकनंदा नदी, ठीक है। कौन सा नदी निकलता है? अलकनंदा नदी। अब ये निकल रहा है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी निकलता है। अलकनंदा की नदी से पहले, अलकनंदा नदी में क्या होता है कि इससे पहले एक नदी जो ढोली गंगा, ये ढोली गंगा अलकनंदा नदी के पूरब से बहते हुए आता है, और ये ढोली गंगा क्या होता है कि विष्णु प्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिल जाता है, ठीक है। ढोली गंगा कहाँ मिलता है? विष्णु प्रयाग में। नाम याद रखिएगा, कई ऐसा प्रयाग नाम कन्फ्यूजन कर देगा आप लोग को। विष्णु प्रयाग आएगा, कर्ण प्रयाग आएगा, रुद्र प्रयाग आएगा, देव प्रयाग आएगा, और लास्ट में प्रयागराज आएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझे। तो पहली जो यहाँ पे आता है वो आता है ढोली गंगा, और ढोली गंगा जो नदी है वो अलकनंदा की सबसे पहली सहायक नदी है, ठीक है, ये ढोली गंगा। और ढोली गंगा अलकनंदा को किस जगह पे जाके मिलती है? विष्णु प्रयाग।
ये एक जगह है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। इसको थोड़ा सा VP लिख दे क्या, क्योंकि जगह थोड़ा कम है तो इसमें सब लिखेंगे तो क्या हुआ, एरो दे करके लिख देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं इधर एरो दे करके, क्योंकि फिर इधर से भी एक और नदी निकलेगा, मंदाकिनी नदी, तो फिर वो थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाता है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं एरो दे करके, यहाँ पे विष्णु प्रयाग। ठीक है। ढोली नदी के बाद क्या होता है कि एक और नदी आकर के इसकी सहायक नदी, एक और नदी इसी दिशा से आकर के मिलती है, वो मिलता है कर्ण प्रयाग में। और वो कौन सा नदी है, ये है पिंडार नदी, ये। और ये ढोली गंगा से जाकर के मिलता है, ये इसको नाम लिख देते हैं यहाँ पे पिंडार नदी, पिंडार नदी। और ये कहाँ पे जाके मिलता है, कर्ण प्रयाग में। ठीक है, इसका नाम हम इधर लिख देते हैं, कहाँ पे लिख दे, चलिए यहीं पे लिख देते हैं कर्ण प्रयाग, सिर्फ कर्ण लिख देते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब ये केदारनाथ है। केदारनाथ कहाँ है, केदारनाथ पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में। और केदारनाथ पर्वत कौन से हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये पिंडार नदी, ढोली नदी, और इधर से आता है केदारनाथ से आता है मंदाकिनी नदी। ठीक है, नाम सुने हैं मंदाकिनी नदी। और ये आता है, और ये आने के बाद ये मिलता है इससे रुद्रप्रयाग में। ये मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलता है, केदारनाथ से। यहाँ नाम लिख देते हैं, ये बद्रीनाथ पर्वत, और बद्रीनाथ पे स्थित है कौन सा ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। ये केदारनाथ और ये गंगोत्री। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ खास नहीं खाया। चलिए, ढोली गंगा कहाँ जाके मिलता है, विष्णु प्रयाग में। पिंडार नदी कहाँ जाके मिलता है, कर्ण प्रयाग में। और ये मंदाकिनी नदी मिलता है कहाँ जाकर के, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलिए। और रुद्रप्रयाग में, अब यहाँ पर से रुद्रप्रयाग में जब मंदाकिनी नदी मिलता है तो उसके बाद ये अलकनंदा आगे बहता हुआ आता है। ठीक है, और आगे बहता हुआ ये देवप्रयाग में जाकर के क्या होता है, ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिल जाता है। अब दोनों के संगम को, अब यहाँ पर से नदी जो है वो कहलाता है गंगा नदी। समझे, गंगा नाम कहाँ पड़ता है, देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग। समझ गए। अब ये नदी आगे बहता हुआ, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। ये ही नदी, गंगा नदी, अब आगे बहता हुआ क्या होता है कि आगे बहता हुआ ये यूपी क्रॉस करता है, बिहार क्रॉस करता है, और बिहार क्रॉस करते हुए कटिहार होते हुए ये बंगाल में प्रवेश करता है। और बंगाल में जाने के बाद यही नदी दो भागों में बढ़ जाता है। फिर से ये नदी दो भागों में बढ़ता है बंगाल में जाने के बाद। अब एक नदी ये हो जाता है और एक नदी ये। तो एक नदी जो इस तरह से इधर आता है, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करता है, वो एक नदी कहलाता है भागीरथी नदी। जब कोलकाता में आता है बंगाल में, तो यही गंगा दो भागों में बढ़ जाता है। एक कहलाता है भागीरथी और दूसरा कहलाता है हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी कोलकाता में बहता हुआ चला जाता है ये बंगाल खाड़ी में, और जो भागीरथी है वो बंगाल को पार करते हुए पहुंच जाता है कहाँ, बांग्लादेश में। और यही भागीरथी को फिर से बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। वेरी गुड। ये अब ये कहलाएगा, ये एक पार्ट कहलाएगा भागीरथी, और दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा, हुगली नदी। नाम सुने हुगली का, हाँ, हावड़ा ब्रिज इसी पे है। चलिए, अब ये भागीरथी नदी आगे बढ़ता हुआ जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है, तो यही भागीरथी क्या कहलाता है, पद्मा। और उधर से जो तिहंगा नदी, तिहंगा हम नाम बोल रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी, तो वो भी ब्रह्मपुत्रा है, उसका असली नाम ब्रह्मपुत्रा कहाँ पड़ता है, असम में।
असम में उसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है, ठीक है ना। तिब्बत में उसका नाम सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में तिहंगा, और ब्रह्मपुत्रा में जाकर के उसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है, ठीक है, ये असम में जाकर के, ठीक है। तो इधर से अब ये आएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी आएगा, ये होते हुए आएगा, और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगा तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या कहलाता है, यमुना, ठीक है। गंगा का बांग्लादेश में कौन सा नाम है, पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है। और यही दोनों नदी, अब इधर से ये आया और इधर से आपको आ गया ये नदी, और दोनों मिल करके ये जो स्थलीय भाग बनाता है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जाना जाता है, कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा है, जहाँ की आपको श्वेत जो व्हाइट टाइगर है यहाँ ज़्यादातर पाया जाता है। और ये दोनों नदी जब आपस में आगे जा करके दोनों नदी मिलता है तो दोनों के सम्मिलित रूप को मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्रा के दोनों के सम्मिलित रूप को किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया पद्मा, ये हो गया जमुना, और दोनों के सम्मिलित रूप क्या कहलाया, मेघना, ठीक है। चलिए, ये तो आपने देखा कि गंगा की, ये थोड़ा सा गंगा का उत्तर में जो स्थित है, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो। अब गंगा के दक्षिण में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी यही नहीं है, अभी जो मैंने सहायक नदी बताया है वो सिर्फ मैंने उत्तराखंड में बताया है। अभी इसकी और भी कई सारा नदियां हैं जो यूपी में आकर के इससे मिलता है, जिसमें आपको गोमती नदी आ जाएगा, कोसी नदी आ जाएगा, गंडक नदी आ जाएगा, कई नदियां जिसमें सहायक नदियां हैं। मैंने एक थोड़ा सा इसका ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक से आपको पता चल जाएगा। इतनी बात पहले समझ में आ गया क्या? अब फिर से मैं इसको मिटा करके, चूंकि मुझे ये उत्तराखंड वाला पार्ट को दिखाना था जिसमें से कई सारा नदियाँ आकर के इसे मिलता है, तो अगर ये बात अगर एक बार समझ में आ गया तो मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, और फिर मैं क्योंकि आगे इस नदी का मैं जिक्र नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी एक बार मैं पूछ लेता हूँ। देखिए, गंगोत्री से क्या निकलता है, भागीरथी। इधर बद्रीनाथ से क्या निकलता है, अलकनंदा। और केदारनाथ से क्या निकलता है, मंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा का कौन कौन सा सहायक नदी है वो देख लीजिएगा। अलकनंदा का सबसे पहला सहायक नदी है ढोली गंगा, ठीक है। अब ये ढोली गंगा जाकर कहाँ मिलता है अलकनंदा से, विष्णु प्रयाग में। कहाँ जाके मिलता है, विष्णु प्रयाग, ये जगह का नाम है, ठीक है। उसके बाद अच्छा चलिए, पिंडार नदी, दूसरी सहायक नदी है पिंडार नदी, ये कहाँ जाकर के मिलता है, कर्ण प्रयाग में। और ये मंदाकिनी नदी कहाँ जाकर मिलता है, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों आपस में कहाँ जाकर के मिलता है, देवप्रयाग में, और यही इसका नाम क्या कहलाता है, गंगा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, केदारनाथ जो मंदिर है, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा केदारनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किन नदी के तट पर स्थित है, अनरा कहीं का, गंगोत्री, मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। चलिए, तो मंदाकिनी नदी के तट पे कौन सा मंदिर स्थित है, केदारनाथ का मंदिर, ठीक है। चलिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, आगे बढ़े। चलिए, नदी से कहीं से भी पूछेगा, इंडियन भारत की कहीं से भी, तो आपको कहीं से नहीं सवाल छूटेगा। जब ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा भारत का ये ब्रह्मपुत्रा का पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा सा बच जाएगा साउथ इंडिया का। चलिए, ये आपने देख लिया। फिर से मैं गंगा बनाता हूँ, गंगा नदी। ये गंगा नदी ये इस तरह से बहता हुआ ये फिर से मुड़ेगा, ये यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए ये गिर गया बंगाल की खाड़ी में। अब इसी के बगल में है यमुनोत्री। अब यमुनोत्री से एक नदी निकलता है, यमुना नदी, जो कि हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए फिर से ये यूपी में प्रवेश करता है, और यूपी में जाने के बाद ये प्रयागराज में जाकर के कहाँ किससे मिल जाता है, गंगा नदी से, ठीक है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ है, इलाहाबाद प्रयागराज में, ओके। चलिए, तो ये है प्रयागराज। अब हम देख लेते हैं कि यमुना नदी का, अच्छा ये ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पहले बाद में देखेंगे यमुना का फिर सहायक नदी आएगा। इधर से यमुना आ गया, उसके बाद से इधर जो है इसके जस्ट समांतर बहता हुआ एक नदी जाता है जिसको बोलते हैं सोन नदी,
ठीक है ना। और सोन नदी और यमुना नदी इसलिए नहीं मिल पाता है कि इस दोनों के बीच में कैमूर की पहाड़ी आती है, समझ रहे हैं ना। इसलिए कैमूर की पहाड़ी को विभाजक पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है, जो दोनों के आपस में मिलने नहीं देता है, ये यमुना को और सोन नदी को, ठीक है ना। तो पटना में जाकर के सोन नदी कहाँ से किसे मिल जाता है, गंगा से मिल जाता है, ठीक है। तो ये और सोन नदी कहाँ से निकलता है, ध्यान में है? इतना जल्दी भूल जाते हैं आप लोग, वाह। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी नहीं निकलता, क्या बात। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है सोन नदी, और ये इस तरह से बहता हुआ और बीच में आ जाता है कैमूर की पहाड़ी। ये बीच में आपको आ जाता है कैमूर की पहाड़ी, जो यूपी और बिहार दोनों में थोड़ा थोड़ा बहुत है। थोड़ा इसका पार्ट जो है यूपी में भी है और कुछ पार्ट बिहार में भी है, कैमूर में है, ठीक है। तो इसको कैमूर की पहाड़ी कहते हैं। और ये इस तरह से बहता हुआ आगे बढ़ता है और पटना में जाकर के ये सोन नदी मिल जाता है, किससे, गंगा से। तो ये हो गया यमुना नदी और ये सोन नदी। अब इधर से कई सारा नदियां हैं इसका। एक है बात करें तो प्रयागराज, ये प्रयागराज है। तो आपसे पूछ लेगा कि गंगा नदी के दाहिने से मिलने वाला कौन सी इसकी सहायक नदी है। तो गंगा के दाहिने से जो मिलता है वो यमुना है और सोन नदी है, ठीक है। अब इसकी बाएं दिशा से कौन कौन सा है जो इसकी सहायक नदी है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसके सहायक इससे पहले देख लेते हैं। एक है गोमती नदी। गोमती नदी मात्र एक ऐसा नदी है जो मैदानी भाग से ये इसका उद्गम केंद्र माना जाता है, समझ रहे हैं ना। ये कहाँ से निकलता है गोमती नदी, गोहमत ताल से निकलता है, ठीक है। और वो कहाँ है, यूपी में एक जगह है गोहमत ताल, वहाँ से गोमती नदी का उद्गम स्थान माना जाता है गोहमत ताल को। तो ये एक हो गया गोमती नदी। उसके बाद कोसी की बात करें तो कोसी हिमालय से निकलता है। गंडक भी नेपाल के हिमालय से निकलता है। तो चलिए एक ये हो गया गोमती नदी, एक हो गया आपको कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये आपको बिहार के कटिहार में जाकर के किससे मिलता है, गंगा से मिल जाता है। ये हो गया कोसी। और कोसी के बारे में नाम सुने हैं, बिहार का क्या कहलाता है ये, शोक नदी। आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी जिसका उद्गम स्थान एक मैदानी क्षेत्र है, तो वो कौन सा नदी है, गोमती नदी। कहाँ से निकलता है, गोहमत ताल से, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बगल में क्वेश्चन में लिख देते हैं गोहमत ताल, गोहमत ताल। कोसी तो नेपाल में हिमालय से निकलता है। चलिए उसके बाद है, चलिए एक ट्रिक है, जो गंगा का जो सहायक नदियाँ है उसमें सब जितने भी सहायक नदी है सबका नाम इसमें आ जाएगा। क्या था उसमें, राम को गन से दागो जब सोया हो, एक ये है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बाकी सबका मीनिंग है। ये राम से हो जाएगा आपको राम गंगा, जो कि गंगा की सहायक नदी है। को से हो जाएगा कोसी, गंग से हो जाएगा गंडक। ये सरयू नदी, सौ से सरयू नदी आ जाएगा। सरयू नदी का ही दूसरा नाम घाघरा है, घाघरा का ही दूसरा नाम सरयू नदी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लिख देते हैं सरयू नदी या घाघरा नदी। तो सौ से हो जाएगा सरयू नदी, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, घाघरा के नाम से, घाघरा नदी, घग्गर नदी, घाघरा नदी है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी है, ठीक है, घग्गर नदी। चलिए दागो से एक आ जाएगा आपको दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ है मालूम है, नहीं। दामोदर नदी
हाँ, पश्चिम बंगाल में ही है, लेकिन दामोदर नदी निकलता है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, ठीक है। और ये इसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, अभिशाप नदी के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये दामोदर नदी इतने गंदा, इसमें इतना गंदगी रहता है जिसकी वजह से इसे जैविक मरुस्थल भी कहा गया है। ये कितना बार पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा नदी है? दामोदर नदी। ओके, सबसे प्रदूषित नदी यही है, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा गया है, दामोदर नदी। और गो से क्या हो जाएगा? गोमती। सौ से हो जाए, एक यो से हो जाएगा यमुना, और सो से हो जाएगा सोन नदी, और यो से हो जाएगा यमुना। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, कभी भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है या कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यही सब है जो गंगा की सहायक नदी है, इसके अलावा और नहीं है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा है? रामगंगा, कोसी, इसका नाम नहीं लिखे, लिख ही देते हैं, रामगंगा, कोसी, ये क्या है? गंडक, और सौ से सरयू या घग्गर नदी, दा से क्या हो जाएगा? दामोदर नदी, गो से गोमती, सो से सोन नदी, और य से यमुना नदी, ठीक है। अब कहीं से भी अगर इसकी सहायक नदी से पूछेगा तो आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। सब नदी के बारे में समझ गए। दामोदर नदी कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार, झारखंड से। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। तो ये लिख देते हैं, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, समझ गए। चलिए मिटा दें। अब देख लेते हैं कि यमुना का सहायक नदी कौन है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना नदी, ठीक है। ओके, चलिए अब मिटो मिटो करते हैं। अब इसी में हम देख लेते हैं यमुना का सहायक नदी कौन कौन सा है। तो यमुना का एक सहायक नदी है चंबल नदी, एक है बेतवा नदी, ठीक है। तो चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जो है वो एमपी मध्य प्रदेश में जनापाव पर्वत से निकलता है, और ये उत्तर की तरफ बहता हुआ राजस्थान में बहते हुए, और फिर से ये पूर्व की तरफ बहता है, और यूपी में इटावा में जाकर के ये जो है ये चंबल नदी वो किससे मिल जाता है? यमुना से मिल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे